नमस्कार दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू क्लास 12 स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होना बाकी था उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। यानी अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। बिना एग्ज़ाम लिए हुए ही जो सब्जेक्ट आपका बाकी था उस सब्जेक्ट में आपको पास कर दिया जाएगा। तो तरह तरह का प्रश्न आने लगे थे कि मार्क्स मिलेगा तो कैसे मिलेगा, किस हिसाब से हमें मार्क्स मिलेगा। उसी के संदर्भ में आज काउंसिल ने एक सर्कुलर, एक नोटिस इशू कर दिया है अपने साइट पे। वहाँ से मैं इसको डाउनलोड किया हूँ, देख पा रहे हैं। आज ही के डेट में नोटिस को ये अपडेट किया गया। वहाँ पे 26/6/2020 का ये नोटिस है। बंगला में ये सर्कुलर दिया गया है, नोटिस दिया गया है, बट मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। कौन नंबर में बोला गया है कि 2 जुलाई, 6 जुलाई, 8 जुलाई 2020 को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो एग्ज़ाम अब नहीं होगा। ख नंबर में क्या बोला गया है कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है, माने जो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, उस जो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं उसमें से जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा उसी मार्क्स को, ये जो आपका एग्ज़ाम बाकी था रिमेनिंग पेपर में, उसी मार्क्स को बैठा दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 3 पेपर या 4 पेपर का एग्ज़ाम दिया है। अब किसी पेपर में तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा, तो जो आपने एग्ज़ाम दिया है 3 या 4 पेपर, उसमें देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आप कौन सा पेपर में लाए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 3 या 4 पेपर का एग्ज़ाम दिया है और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप किसी पेपर में मान लीजिए 90 पाए हैं। ठीक है, तो उसी 90 मार्क्स को, जो रिमेनिंग पेपर का एग्ज़ाम होना बाकी था जिसको कैंसिल किया गया है, उसी 90 मार्क्स को ये जो आपका एग्ज़ाम होना बाकी था इसमें 90-90 बैठा दिया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, मार्किंग कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें देखा जाएगा, जैसे मान लीजिए आप 3 पेपर या 4 पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें देखा जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। माने जो आपने एग्ज़ाम दिया उसमें से आप किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स पाइएगा उसी को, जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है उस पेपर में, वही सेम से मार्क्स को बैठा दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दिया हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने 3 या 4 पेपर का एग्ज़ाम दिया और किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने 90 हाईएस्ट पाया, तो उस 90 मार्क्स को जो आपका पेपर बाकी था उसमें एक एक करके आपको मैंने 90-90 करके बैठा दिया जाएगा। ये कहाँ बोला गया है? ख नंबर में। ग नंबर में क्या बोला गया है? ग नंबर में बोला गया है कि आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट जुलाई में आएगा। घ नंबर में बोला गया है कि अगर कोई बच्चा, जैसे टॉपर लोग तो इस न्यूज़ से काफ़ी डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, वो गुस्सा भी कर रहे हैं, बट उनके लिए भी प्रावधान दिया गया है। घ नंबर में बोला गया है कि अगर कोई बच्चा, हमने जो मार्क्स दिया, काउंसिल कह रहा कि अगर कोई बच्चा हमने जो मार्क्स दिया उससे डिससेटिस्फाइड है, संतुष्ट नहीं है, तो वो आकर के एग्ज़ाम दे सकता है। यानी टॉपर बच्चे को बोला जा रहा है कि हम जो मार्क्स दे रहे हैं उससे अगर आप डिससेटिस्फाइड है तो कोई बात नहीं भैया, आप आइए एग्ज़ाम दीजिए। ये काउंसिल कह रहा। हम एग्ज़ाम का अलग से डेट अनाउंस करेंगे, समझ पा रहे हैं, सेपरेटली डेट अनाउंस करेंगे, उस हिसाब से हम अपना एग्ज़ाम लेंगे। समझ पा रहे हैं? ये कौन कह रहा है? काउंसिल कह रहा है। किन बच्चे के लिए? उन बच्चे के लिए जिनको मार्क्स दिया गया और उस मार्क्स से वो संतुष्ट नहीं है। बट याद रहे कि जैसे मान लीजिए काउंसिल ने आपको मार्क्स दिया 90, जो पेपर बाकी था जिसका एग्ज़ाम रद्द हो गया है उसमें आपको 90-90 दिया और आप संतुष्ट नहीं हैं, आप एग्ज़ाम देने के लिए गए। तो आप एग्ज़ाम देने के लिए गए और एग्ज़ाम दे करके मान लीजिए आप 60 मार्क्स पा रहे हैं, तो 90 के जगह आपको 60 मिलेगा। माने जो पा रहे हैं वही आपको मार्क्स मिलेगा, वो 90 नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो याद रहे आपको किस तरीक़ा से देना है। अंगा नंबर लास्ट पॉइंट में बोला गया है, लास्ट पॉइंट में बोला गया, काउंसिल बोला कि हम एग्ज़ाम लेंगे नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से। माने जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तब एग्ज़ाम को हम लेंगे। ठीक है, मैं एक एक करके फटाफट रिकैप करा देना चाहता हूँ। क नंबर में क्या बोला गया है? 2 जुलाई, 6 जुलाई, 8 जुलाई वाला एग्ज़ाम नहीं होगा। घ नंबर में क्या बोला गया है कि जो आपने एग्ज़ाम दिया और उसमें से जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स पाइएगा वो वाला मार्क्स जो रिमेनिंग पेपर था उसमें बैठा दिया जाएगा। ग नंबर में क्या बोला गया कि रिजल्ट आपका कब आएगा?
जुलाई में। घ नंबर में क्या बोला गया कि अगर कोई बच्चा हमने जो मार्क्स दिया उससे असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं भैया, आप एग्ज़ाम आकर के दीजिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। काउंसिल ने अपॉर्चुनिटी दे रखा है, काउंसिल इसके लिए अलग से डेट वगैरह अनाउंस करेगा। काउंसिल फिर लास्ट वाला पॉइंट में क्या बोला, अंग नंबर में, कि भैया नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से हम एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, ये आज का इस सर्कुलर में है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से कुछ भी आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।